प्रतापगढ़ जिले में एकमात्र बाहुबली है। नाम रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया है। कहावत है कि जहाँ से कुंडा की सीमा शुरू होती है वहाँ से राज्य सरकार की सीमाएं समाप्त हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ सब कुछ राजा भैया की मर्जी से होता है। अपराध भी और न्याय भी। राजा भैया से जुड़ी अपराध की कहानियां यहाँ बहुत चलती है, लेकिन इसे बताने से पहले कहा जाता है कि लाइन का और कुछ रिपोर्ट का प्रयोग करना पड़ता है। बाहुबली की कहानी में आज हमारे किरदार है राजा भैया। आइए पूरी कहानी जानते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहे। राजा भैया के बारे में जानने से पहले उनके परिवार के बारे में जानना बहुत जरूरी है। राजा के दादा राज बजरंग बहादुर सिंह हिमाचल प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे। बजरंग बहादुर ने राजा के पिता उदय प्रताप सिंह को गोद लिया था। बीबीसी ने 4 मार्च 2013 को एक रिपोर्ट छापी जिसके मुताबिक उदय प्रताप 20 सदस्यों वाले अपराधी गिरोह के सरगना हैं। आजादी के बीच वह अपने समाज विरोधी विचारों के आधार पर अलग अलग राज्य स्थापित करना चाहते हैं। जानकर हैरानी होगी कि कुंडा थाने के रिकॉर्ड में उदय प्रताप सिंह और उनके पुत्र राजा भैया के खिलाफ धोखाधड़ी और हत्या से जुड़े दर्जनों मामले दर्ज थे। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि राजा भैया का नाम हिस्ट्री शीटर की लिस्ट में शामिल था। हिस्ट्री शीटर उसे कहते हैं जो अपराधी घोषित होने के बाद भी लगातार क्राइम करता जाए। राजा भैया 19 अक्टूबर 1967 में पैदा हुए, लेकिन 10वीं की मार्कशीट के अनुसार वह 1969 में पैदा हुए। तीसरी जानकारी में और झोल है। 2012 के चुनाव के दौरान उन्होंने जो नामांकन पत्र जारी किया उसमें उनकी उम्र 38 साल बताई गई। इसके आधार पर माने तो 1993 में वह 19 साल के थे जब पहली बार विधायक बने, जबकि चुनाव लड़ने की असली उम्र 25 साल है। राजा ने 2012 में सफाई देते हुए कहा कि प्रमाण पत्र में छपी उम्र के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, बल्कि टाइपिस्ट जिम्मेदार है जिसने गलत टाइप किया। मैं कोई महिला थोड़ी हूँ जो अपनी उम्र छिपाऊंगा। कहने को तो लोकतंत्र है, लेकिन कुंडा में जनतंत्र ही चलता है। यहाँ लोग माला लेकर राजा भैया का घंटों इंतजार करते हैं। राजा आते हैं, झुके लोगों के सामने खुद थोड़ा झुकते हैं, माला पहनते हैं और फिर अगले मिनट उतार कर रख देते हैं। ये क्रम आज से नहीं बल्कि 20 साल से चल रहा है। जनता का ये प्यार वोट बनकर मिलता है। एक बार तो जिस ऑर्डर से वोटर लिस्ट थी उसी हिसाब से वोट पड़ गया। चुनाव आयोग को दोबारा वोट करवाना पड़ा। सन 1995 में कुंडा के ही मुस्लिम बहुल गांव में आग लगा दी गई। 20 घर जला दिए गए। 3 मुस्लिम लड़कियों के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी गई। एक लड़के ने विरोध किया तो पूरे गांव में बांधकर खींचा गया। इस पूरे बर्बर कांड में नाम आया राजा भैया और उसके करीबी प्रकाश सिंह का। मामला दर्ज हुआ और जांच हुई तो कह दिया गया कि आग बुझाने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए लोग जलकर मर गए। इधर लोग बताते हैं कि 100 मीटर की दूरी पर ही पानी से लबालब भरा तालाब था, लेकिन किसी को भरने की इजाजत नहीं दी गई। दिलेरगंज का मामला कुंडा से उठकर लखनऊ आया और दिल्ली पहुंच गया। जमकर किरकिरी हुई। 1996 के चुनाव में कल्याण सिंह कुंडा में भाजपा प्रत्याशी के लिए रैली करने आए। नारा दिया गुंडा वहीन कुंडा करो, ध्वज उठाऊ दोहू हाथ। जनता ने जोरदार तालियां बजाई, लेकिन चुनाव में फिर से राजा भैया को चुन लिया गया। इससे भी ज्यादा अचरज की बात ये थी कि राजा भैया उन्हीं कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री बने। 2002 में यूपी के अंदर बीजेपी बसपा की गठबंधन सरकार थी। भाजपा के विधायक पूरन सिंह ने कहा, लखनऊ चौराहे पर राजा अपनी गाड़ी से उतरे और माथे पर बंदूक सटाकर मुलायम सिंह जिंदाबाद कहने को कहा, लेकिन मैंने नहीं कहा। इस आरोप के साथ पूरन ने राजा के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज करवाया। मुख्यमंत्री मायावती ने तत्काल एक्शन लिया और राजा को पोटा के तहत टेररिस्ट घोषित करके जेल में डाला गया। ऐसा बताया जाता है कि राजा भैया ने मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, जिसके बाद मायावती के पूरे कार्यकाल के दौरान राजा जेल में ही रहे। उसी दौरान राजा की पत्नी के जुड़वा बेटे हुए, लेकिन सरकार ने उन्हें 10 महीनों तक जेल में डालकर रखा। राजा भैया की भद्री कोठी के पीछे 600 एकड़ का तालाब है। कहा जाता है कि राजा भैया ने उसमें मगरमच्छ पाल रखे हैं। उनके जो दुश्मन हैं उनकी हत्या करके उसी तालाब में फेंक दिया जाता है। मायावती ने पूरे तालाब की खुदाई का आदेश दे दिया। खुदाई के दौरान एक नर कंकाल मिला। लोग बताते हैं कि ये कंकाल नरसिंहगढ़ के संतोष मिश्रा का था। वजह सिर्फ इतनी थी कि संतोष का स्कूटर राजा की गाड़ी से टकरा गया था, जिसके बाद उसे इतना मारा गया कि उसकी मौत हो गई और फिर इसी तालाब में फेंक दिया गया। मायावती की सत्ता गई और मुलायम सिंह सिंहासन पर आए तो राजा भैया को मुक्त कर दिया गया। फूड मिनिस्टर बनाकर इज्जत नवाजी गई। तमाम मुकदमे हटा दिए गए। लेकिन 2007 में सत्ता पर फिर से मायावती का कब्जा हुआ। माया ने राजा के मंत्रालय की जांच करवा दी और पता चला कि इस मंत्रालय में इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला हुआ, जिसे सीबीआई ने 2011 में एक डायरी भी दी, लेकिन उसका क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। 2 मार्च 2013 को कुंडा के भलीपुर में शाम 7:30 बजे प्रधान नन्हे की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई।
मामला विवादित जमीन पर बनी एक झोपड़ी थी। 8:30 बजे तक नन्हे की तरफ से 300 लोग इकट्ठे हो गए। गुस्साए लोगों ने कामता पाल के घर को आग लगा दी। ये वही कामता पाल थे जिनके बारे में कहा जाता है कि राजा भैया के सबसे खास गुड्डू सिंह का हाथ हमेशा उनके सिर पर रहता था। गांव में उपद्रव बढ़ा तो डीजीपी जिया उल हक पूरी फोर्स के साथ पहुंच गए और लोगों को समझाया। लोग उग्र होते चले गए। पुलिस ने फायरिंग कर दी। कहा जाता है कि इसी फायरिंग में नन्हे यादव के छोटे भाई सुरेश यादव की मौत हो गई। भीड़ ने इसके बाद पुलिस को दौड़ा लिया। सीओ जिया उल हक को खूब पीटा और गोली मार दी। 2012 के मार्च महीने में सपा की सरकार बनी। कुंडा के आस्थान गांव में हिंसा भड़क गई। एक दलित बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ था। गुस्साए लोगों ने मुस्लिम समुदाय के 50 घरों को फूंक दिया। आरोप था कि राजा के आदमियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस मामले की जांच करने की जिम्मेदारी डीएसपी जिया उल हक को मिली। जांच की सुई बार बार राजा भैया और उनके आदमियों की तरफ घूम रही थी। फिलहाल राजा भैया 7वीं बार विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। पहले और अब में फर्क सिर्फ इतना था कि अब वह निर्दलीय नहीं बल्कि अपनी खुद की पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। पार्टी का नाम जनसत्ता दल था। जो जनता पहले आधी झुककर सलाम करती थी वह आज भी उसी तरह नजर आती है। कुंडा में राजा और प्रजा में कुछ भी नहीं बदला।